enthalpy or heat constant. When process taken place in open vessels, then pressure remains constant. This type of thermodynamics function is called enthalpy or heat constant. It is represented by capital H. The following relationship is between enthalpy or internal energy is this: H is equal to E plus P dot V. जब कोई प्रोसेस ओपन वेसल्स में होता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है. इस टाइप के थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन को हम एंथैल्पी या फिर हीट कांस्टेंट कहते हैं और इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. और एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में ये रिलेशनशिप होता है. कैपिटल एच इज इक्वल टू कैपिटल ई प्लस पी इंटू वी और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है. इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी. नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच एंड इनिशियल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज H1 while फाइनल एंथैल्पी इज H2. देन एंथैल्पी चेंज विल बी. जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हमें इनिशियल एंथैल्पी किसी सिस्टम की बतानी है तो उसे हम H1 मान लेते हैं जबकि फाइनल एनर्जी को हम H2 मान लेते हैं. ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज हमारे पास होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एंथैल्पी चेंज हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1, जहाँ पे H2 हमारे पास फाइनल एंथैल्पी है सिस्टम की और H1 इनिशियल एनर्जी है सिस्टम की. अब हम एंथैल्पी से जानते हैं वी नो फ्रॉम एंथैल्पी. ये एंथैल्पी चेंज है. अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंथैल्पी. ठीक है, एंथैल्पी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है. H इज इक्वल टू होता है E प्लस पी वी. ठीक है, ये हमारे पास होता है जहां पर P कांस्टेंट होता है. ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर हमें H1 की एंथैल्पी पता करनी है तो ये H1 यहाँ पर E1 प्लस P V1 हो जाएगा. यहाँ पर P कांस्टेंट है इसलिए ये एज इट इज रहेगा. अगर हमें H2 की फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा E2 प्लस P V2. ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पर H1 और H2 की वैल्यू यहाँ पर पुट किए देते हैं. तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर लिख सकते हैं दीज वैल्यूज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, ये डेल्टा एच हो जाएगा. यहाँ पर सबसे पहले H2 की वैल्यू तो ये हो जाएगी E2 प्लस P V2. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो हमने ये माइनस लगा दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे E1 और यहाँ पर अगर बाहर माइनस है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा तो माइनस P V1 हो जाएगा ये. ठीक है, अब हम E को पास में लिख लेते हैं और V को पास में लिख लेते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1. ठीक है, और यहाँ पे प्लस. ठीक है, और यहाँ पर ये P हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो P लिख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा V2 माइनस V1. ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि अगर E2 माइनस E1 है चूंकि, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा E. ठीक है, इसको हम डेल्टा E लिख सकते हैं और V2 माइनस V1 को हम डेल्टा V लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो जाएगा. ठीक है, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है. कभी कभी हमें ये एंथैल्पी चेंज का ये भी लिख सकते हैं हम. ठीक है, नाउ वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W होता है. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है और यहाँ पर हमारे पास P कांस्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये P कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है W इज इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा V होता है. हमने स्टडी की हुई है कि वर्क इज इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा V. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा QP माइनस
P डेल्टा V हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर QP माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V, ये हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है और ये कैंसिल हो जाएंगे। इस टाइप से हम इनको कैंसिल कर देंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा QP। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है डेल्टा H इज इक्वल टू QP एट कांस्टेंट प्रेशर। ये P रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर को, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। Hence it is clear that at constant pressure energy given to the system is equal to enthalpy change। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर एनर्जी जो हमने सिस्टम को दी है वो इक्वल होती है एंथैल्पी चेंज की। मीन्स सिस्टम को जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी एंथैल्पी चेंज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एंथैल्पी चेंज का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट है साइन ऑफ डेल्टा H। इसका यूज हमारा न्यूमेरिकल्स में होता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि किस टाइप का साइन लगाया जाता है डेल्टा H में। साइन ऑफ डेल्टा H फर्स्ट है हमारे पास, इफ डेल्टा H ऑब्टेन पॉजिटिव वैल्यू देन इट मीन्स दैट प्रोडक्ट हैज मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स कि प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है रिएक्टेंट से, सो तो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, इफ डेल्टा H ऑब्टेन नेगेटिव वैल्यू देन इट मीन्स दैट रिएक्शन हैज मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट, सो द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। अगर हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होती है मीन्स रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी है प्रोडक्ट से, तो जो हमारी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक कहलाएगी, ठीक है। बट इसको लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक भी हो सकती है। अब हम उस ट्रिक को देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव में है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक में रिएक्शन में नेगेटिव का साइन आता है। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, एंडोथर्मिक होगा मीन्स, ओके। और अगर डेल्टा H यहाँ अगर डेल्टा H नेगेटिव है, ठीक है, ये ट्रिक है, आप लोग याद रखना है। डेल्टा H नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर रिएक्शन में माइनस के बाद अगर एनर्जी लिखी है तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, और अगर रिएक्शन में पॉजिटिव के बाद एनर्जी की वैल्यू लिखी है तो यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इससे हमें डेल्टा H की वैल्यू हमेशा लर्न रहेगी कि किस टाइप से कौन सा साइन लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे जूल थॉम्सन इफेक्ट की।